स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें टॉप 120 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है दोस्तों। और ये वही प्रश्न है दोस्तों जो 2011 से लेकर के 2023 तक बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल देरी न करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस प्रैक्टिस का मैंने नाम क्या रखा है, सुपर फास्ट। देखते हैं जल्द से जल्द इसको कैसे फिनिश करते हैं हम। इसमें बोला है हालांकि सांबर दक्षिण भारत का है। आप जानते हो दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य हैं में लोकप्रिय है। सांबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है प्रसिद्ध है, बताइए, कमेंट करके बताइएगा कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। क्या आपका केरल है, क्या तमिलनाडु है, क्या आंध्र प्रदेश है, या इनमें से कोई नहीं है, बताइए। आप जानते हो कि ये जो है दक्षिण भारत के हैं और दक्षिण भारत में आपका केरल भी आता है, तमिलनाडु भी आता है, आंध्र प्रदेश भी आता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो सांबर है ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो आप कहोगे कहाँ के लिए, ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी के साथ में लॉक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु से कई प्रश्न बनते हैं। जैसे कि बात करें महत्वपूर्ण एक त्योहार है जिसका नाम क्या है, पोंगल। पोंगल जो है ये भी कहाँ का है, ये भी आपका तमिलनाडु का है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों केरल की डिश की। केरल का नाम कभी भी आ जाए तो आप टेपियोका जरूर लिखना। क्या, टेपियोका। और टेपियोका के साथ साथ केरल में एक जगह और प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मैं बता दे रहा हूं, शांत घाटी। ठीक है, शांत घाटी। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, ये भी आपकी केरल में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको प्रैक्टिस अच्छी लग रही होगी। तो सभी भाई बहन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 की। अब इसमें आपसे क्या बोला है, दक्षिण भारत में खाना पकाने के लिए, यानी दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो खाना पकाने के लिए किस तेल का उपयोग करते हैं, बताइएगा। किस तेल का उपयोग करते हैं दक्षिण भारत के लोग। क्या सूरजमुखी के तेल का उपयोग करते हैं, क्या नारियल के तेल का उपयोग करते हैं, क्या जैतून के तेल का उपयोग करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके सभी भाई बहन जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। दक्षिण भारत में खाना पकाने की बात आती है तो सूरजमुखी के तेल से नहीं पकाते हैं दोस्तों, जैतून के तेल से नहीं पकाते, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों मेरे भाई बहनों राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारियल हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कि नारियल के तेल में पकी मछली, नारियल के तेल में पकी मछली यानी पकाकर के मछली, पकी मछली कहाँ के लोग खाते हैं, ये आप तो तुरंत आप बता दोगे। क्या, गोवा। क्या बता दोगे, गोवा के लोग खाते हैं दोस्तों। और हाँ, एक गोवा के लोग तो खाते क्योंकि गोवा भी तो दक्षिण भारत का ही है इसीलिए। और गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। क्या है, पणजी है, सभी जानते हैं। गोवा में सिर्फ कितने जिले हैं, 2 जिले हैं दोस्तों। 2 जिले नहीं, स्टेट कह सकते हैं हम, 2 राज्य हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या बोला है, शाकाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन का मतलब जो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी होता है जिसमें मीट मांस मछली कुछ ना होता, वो क्या होता है, शाकाहारी होता है। में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस फसल का प्रमुख स्रोत है, यानी जो शाकाहारी भोजन होता है उसमें जो प्रोटीन होगा वो निम्नलिखित में से किस फसल का प्रमुख स्रोत है, आपको बताना है। क्या गेहूं का है, क्या चावल का है, क्या दलहन का है, या तिलहन का है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो मेरे भाई बहनों राइट आंसर क्या हो जाएगा, दलहन हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ में लॉक हो जाएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो सभी भाई बहन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हांगकांग की बात आ जाए तो आप समझ जाना कि हांगकांग में क्या खाते हैं, सांप का मीट है। क्या खाते हैं, सांप का मीट खाते हैं दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है, मैंने आपको बताया। क्या करते हैं, सांप को फ्राई करके खाते हैं दोस्तों। तो जो सांप को फ्राई करके खाते हैं उसको बोलते क्या है,
क्या सुशी बोलते हैं, मापू टोफ बोलते हैं, लिंगहू फेन बोलते हैं, या सोम जैन बोलते हैं? बताइएगा, कमेंट करिएगा मेरे सभी भाई बहन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ में लॉक हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसे? लिंगहू फेन कहा जाता है सांप के मीट को। लिंगहू फेन जो है एक सांप की डिश है। किसकी डिश है? सांप की डिश है। और भारत में सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया है। पहला जिसका नाम क्या होता है दोस्तों? करैत है। दूसरे का नाम आपका अफाई है। तीसरे का नाम आपका नाग है। और चौथे का नाम जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा क्या है? करैत हो गया, अफाई हो गया, नाग हो गया, एक और है। ये आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है। कमेंट करिएगा सभी भाई बहन, जल्द से जल्द कमेंट करके मुझे बताइएगा कि चौथे वाले नंबर का कौन सा सांप है। 4 प्रकार के पाए जाते हैं, करैत, अफाई और एक नाग। कमेंट करके बताइएगा। नहीं बता रहे? चलिए मैं लिख दे रहा हूं, क्या है इसका नाम? दुबोइया। क्या है? दुबोइया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों को सांप से रिलेटेड कि जो सांप होता है, सांप में दोस्तों क्या होता है कि सांप जब किसी को डस लेता है तो इसकी जो दवाई होती है वो इसी के जहर से बनाई जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? सीरम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। एक बात और आपको हम बता दें, सांप की जो आयु होती है वो 12 वर्ष होती है। लोग कहते हैं 100 साल पुराना सांप, 20 साल पुराना सांप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कितने साल आयु होती है? 12 वर्ष इनकी आयु होती है। और एक बात और कि सांप जो होता है वो अपना भोजन कैसे करता है? निगल कर खाता है। क्या करता है? निगल कर खाता है दोस्तों। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं खोखले दांत, इस तरीके से होते हैं। इसमें से क्या, जब वो किसी को डसते हैं तो इनमें से क्या है? खोखले दांतों में से जहर किसी मनुष्य में या जीव में चला जाता है और उसकी क्या है? मृत्यु हो जाती है। चलिएगा, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा ये सब। तो चलिएगा, शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है? कौन सा खाना आपको जल्दी ऊर्जा देता है? भाई आपको एनर्जी तुरंत मिल जाए, खाना वही तो होता है। और इससे क्या? तुरंत एनर्जी मिल जाए, जल्दी एनर्जी मिल जाए। यानी जब आपको जल्दी एनर्जी मिलने की बात हो रही हो तो कहीं ना कहीं आपको उसमें क्या ले रहे हो? आप कार्बोहाइड्रेट। क्या ले रहे हो? कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, क्योंकि प्रोटीन होता है, प्रोटीन और विटामिन जो होते हैं ये जो एनर्जी देते हैं, बट ये जल्दी नहीं देते हैं, तुरंत नहीं देते। इनमें क्या है? समय लगता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट आपको तुरंत दे देता है, जैसे रोटी हुआ, चावल हुए। ठीक है। अब देखो, क्या पिज्जा है? पिज्जा से आपको मिलता है? क्या बर्गर से मिलता है? क्या समोसे से आपको एनर्जी मिलती है? क्या होते हैं? उबले हुए चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अनाज का समृद्ध स्रोत है। बताइए, अनाज में से क्या प्राप्त होता है? क्या वसा प्राप्त होता है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं होता, विटामिन भी नहीं होता, प्रोटीन भी नहीं होता। अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और अनाज होता क्या है आपका? गेहूं होता है दोस्तों। क्या होता है? गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सारे क्या है? ये आपके अनाज ही तो है। मक्का जो है ये आपकी क्या है? ये आपकी अनाज है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तटीय क्षेत्रों में, तटीय यानी जिनके जो क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या होता है? समुद्र होता है। और वहां क्या, वो तटीय क्षेत्र होते हैं। रहने वाले लोग क्या खाते हैं? बताइए। यानी जैसे कि ये समुद्र है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो क्या खाते हैं? ये तट पे ही तो रह रहे हैं, तो क्या खाते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो बताइएगा क्या खाते हैं यहाँ के लोग? बताइए। भाई समुद्र पास में है तो समुद्र में से पहले नंबर पे क्या आएगी? मछली आएगी। क्या आएगी? तो देख लो, मछली तो जरूर खाएंगे। तो देखो, इसमें गेहूं है, गेहूं तो यहाँ से खाएंगे, मक्का खाएंगे नहीं, ये तो खेत में होने वाले हैं। ठीक है। बकरी कहाँ से आ गई वहां पे? तो क्या आएगी? मछली आएगी। और मछली के साथ साथ चावल भी वह खूब खाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो 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 लोग तटीय क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों की बात यहाँ हो रही है दोस्तों। बात करते हैं, एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है कि मछली जो है खाते हैं लोग, लेकिन ये जो है आपके एक नारियल के तेल में तो आपके
गोवा के लोग खाते हैं, सरसों के तेल में कहाँ के लोग खाते हैं, ये आपको कमेंट करके बताइएगा, बताइए जल्दी जल्दी। सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो ये आपको बताना है कहाँ के लोग खाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लोग खाते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है दोस्तों। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी खाद्य पदार्थ है। शाकाहारी की बात हो रही है तो आपने ऑप्शन है वैसे ही काट देना है, चिकन काट देना है, अंडा काट देना है, तो आपका वैसे ही हो गया। हालांकि यह जानवरों से प्राप्त होता है, वह जान क्या होगा, दूध ही हो गया, क्या हो गया, दूध हो गया, ये जानवर से प्राप्त होता है, जैसे भैंस से प्राप्त होता है आपका दूध, गाय से प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है, मोस्टली तो यही है, और भी आगे होता है, लेकिन ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्हीं के ही है जो ज्यादातर लोग इसका सेवन करते हैं दोस्तों, और ये शाकाहारी में आते हैं। ठीक है, चिकन की बात करते हैं। चिकन क्या है, मुर्गे का मीट होता है, मुर्गों का मीट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और ये मुर्गी से प्राप्त होता है, ये भी आपको ध्यान में। और ये जो मांस होता है ये आपका बकरे का मीट होता है, बकरे का हो गया या गाय भैंस जो भी है, ये सब बकरे का मीट होती है। चलिएगा, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या बोला गया है, प्रश्न नंबर 9 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद, पादप का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, क्या होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे, लेकिन हम इसे खा नहीं सकते, यानी ऐसा भाग है जिसे हम खा नहीं सकते। ठीक है भैया, नहीं खा सकते, फिर आपसे क्या बोला गया है, फिर आपसे बोला गया है कि नहीं खा सकते, ठीक है, तो वो इनमें से बताना। देखिए, अब आपको पता होना चाहिए, नारंगी, नारंगी क्या होता है, पेड़ का कोई ऐसा भाग जो नारंगी हो, नारंगी जैसे क्या होते हैं, बैगन हो गए, बैगन हो गए, तो बैगन को तो हम खा सकते हैं, पत्तों भी खा सकते, पत्ते को भी खा जाते हैं, ये जैसे क्या, धनिया हुआ, पालक हुआ, ठीक है, अरबी के पत्ते हुए, ये सब पत्ते तो हम गोभी को भी खा लेते हैं। लेकिन रबड़, ये मिर्च नहीं होगा, यहाँ मिर्च गलत है, क्या हो जाएगा आपको, ये रबड़, क्या रबड़ को आप खाते हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं खाते, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। ठीक है, इसे हम नहीं खा सकते, बाकी हम इन सबको खा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, इसमें आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल जड़ें हैं, सिर्फ जड़ ही होनी चाहिए। अब आपको बताना है कि भाई जड़ किस किस में होगी, जड़ किस किस में होगी, तो आपको कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले आप ऐसे पॉइंट देखिए जिनमें जड़ नहीं होती, जैसे गोभी की बात करें तो गोभी क्या है, एक जड़ है, आप कहोगे ये तो फूल है, तो तुरंत आपने काट दिया, तुरंत आपने काट दिया। अब मक्का देखो, मक्का क्या जड़ है क्या, मक्का का तो एक पौधा होता है, धीरे धीरे जैसे अनाज का होता है, जैसे गेहूं का होता है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो आपका एक ही ऑप्शन हो गया सी। देखिए, गाजर भी जड़ होती है, मूली भी जड़ होती है, शलजम भी जड़ होती है, और शकरकंद भी जड़ होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई बहनों, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे बोला गया है कि मक्का और ओट, ओट जानते होंगे, ओट्स जिन्हें कहते हैं, मक्का और ओट्स उदाहरण में हैं, बताइए कैसे, किसके उदाहरण हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। क्या पत्तियां हैं, बीज हैं, फूल हैं या जड़ें हैं। भाई मक्का हो गया, ओट्स हो गया, ये सब क्या है, आपके बीज हैं, क्या है, बीज हैं दोस्तों, तो आप राइट आंसर क्या लगा दोगे, इसका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 भी है, सीटेट में 2022 में भी पूछा गया है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वसा युक्त पदार्थ, वसा युक्त का मतलब जिसमें वसा इंक्लूड हो, पदार्थों का उदाहरण है, बताइए। क्या घी है, सलाद है, मक्खन है, ए और बी दोनों हैं, बताइएगा कौन सा होगा इसमें से, करेक्ट ऑप्शन मुझे बताइएगा क्या होगा, ए और बी है, बताइए कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ जो दोस्तों ऑप्शन है वो बी नहीं होगा, यहाँ यहाँ क्या होगा, सी होगा, क्या होगा मेरे भाई बहनों, सी होगा। क्यों, क्योंकि सलाद में घी थोड़ी ना पाया जाता, वसा थोड़ी नहीं होता। देखिए वसा तो आपका घी में होता है, फैट, फैट किस में होता है, वसा का मतलब ही क्या हो गया दोस्तों, वसा का मतलब क्या हो गया, फैट हो गया, क्या हो गया, फैट हो गया।
ठीक है, जिसे हम मोटापा भी कह देते हैं, क्या बोलते हैं, मोटापा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया, जबकि सलाद में ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और मक्खन में भी क्या होता है, फैट होता है, तो इसलिए ए भी ठीक है और सी भी ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ और, जैसे वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको पता रखना है कि वसा में कौन कौन से विटामिन जो है वो घुल सकते हैं। बताइएगा कौन कौन से घुल सकते हैं, बताइए। आप कहोगे सर विटामिन हमारे कौन कौन से होते हैं, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होते हैं, यही तो होते हैं। तो जो बी सी जो होते हैं दोस्तों, जो आपका बी सी है ये आपके जल में घुलनशील है, जल में है। जबकि बात करें दोस्तों वसा की, तो वसा में बचे हुए कौन से हो जाएंगे, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और के हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखने हैं। 4 विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं और 2 विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 को भी आपको बहुत ध्यान में रखना है, अच्छा प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। राजमा चावल, राजमा चावल आपने इतनी जल्दी नहीं अभी समझा होगा, क्योंकि राजमा चावल जो है कई जगह खाया जाता है, जरूरी नहीं है एक ही जगह राजमा चावल। लेकिन जब बात आ गई छोले भटूरे की, तो आपको तुरंत आपको लगा देना है कि ये जगह कहाँ होगी, उत्तर भारत की है। उत्तर भारत के लोग ही तो खाते हैं छोले भटूरे राजमा चावल। ठीक है, किस राज्य में सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है, बताइए। क्या छत्तीसगढ़ है? छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी, लाल चीटी की चटनी प्रसिद्ध है मेरे भाई बहनों। क्या है, लाल चीटी की चटनी। गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, तो ढोकला, क्या है, ढोकला है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उत्तराखंड की दोस्तों बात करते हैं, उत्तराखंड में क्या है, फूलों की घाटी, क्या है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी। ठीक है, पंजाब में एक दो चीज दोस्तों और फेमस है, जैसे कि गिद्दा, गिद्दा क्या है, यहाँ का नृत्य है दोस्तों। गिद्दा हुआ, भांगड़ा हुआ, ये क्या है आपके यहाँ के नृत्य हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और भी मैं आपको बता दूं, जैसे गुजरात में क्या है, गिर अभ्यारण्य, गिर अभ्यारण्य, गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं इसे। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, ये भी आपका कहाँ है, आपका गुजरात में स्थित है। तो इतनी सारी बातें इन ऑप्शनों से रिलेटेड है, इनको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 14 में क्या बोला गया है, देखना है आपको। इसमें आपसे क्या बोला गया है, बताइएगा। यह देखा गया है कि पेट के अंदर पाचन की क्रिया बाहर की तुलना में तेज होती है। पेट के अंदर तेज होती है और बाहर की तुलना में कम होती है। बाहर इतनी नहीं होती लेकिन पेट के अंदर ज्यादा होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम को हम एसिड भी कह देते हैं। क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। उस अम्ल का दोस्तों नाम क्या है, HCl। क्या है, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्यों तेज होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, पाचक रस जब पेट के बाहर रखे जाते हैं, भाई पेट के बाहर आप पाचक रस रख दोगे, ये गलत हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। पेट में भोजन का मंथन होता है, जिससे त्वरित एंजाइम क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। करेक्ट बात है ये, और भी आगे पढ़ ले रहे हैं। पेट के अंदर पाचक रस अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, बात सही है, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं, ये गलत। बाहर क्षारीय कतई नहीं होते। भोजन की उपस्थिति में पेट में बनने वाले पाचक रसों की मात्रा बहुत अधिक होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर जो आपका बी है मेरे भाई बहनों, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इसमें मैंने कई बार कराया हुआ है, लेकिन इस प्रैक्टिस में मैंने इस प्रश्नों को शामिल किया हुआ है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं और रिपीट होने वाले प्रश्नों को ही आपको ज्यादा ध्यान रखना है, यही ज्यादा एग्जाम में फंसते हैं। बात करते हैं दोस्तों पके हुए भोजन की। पके हुए चावल, चावल हो गया या कोई भी आपका भोजन हो गया, चावल भी भोजन है, और इसके अलावा और भी कोई भोजन हो, रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक रखा जा सकता है। क्यों रखा जा सकता है ये आपको बताना है। भाई रखा तो जा सकता है, तो लोग क्यों रखते हैं। अब इसका एक जवाब आ जाएगा, इसलिए रखते हैं क्योंकि क्या है, भोजन क्या है, रहे सुरक्षित रहे। क्या रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन सुरक्षित रहे, किससे सुरक्षित रहे ये आपको पता लगाना है।
कम तापमान पर भोजन में नमी की मात्रा हो जाती है। भोजन में तो ऑलरेडी पानी से ही बनता है तो नमी तो बहुत होती है। रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को, रेफ्रिजरेटर में रसायन नहीं होते, गैस होती है उसमें। ठीक, कम तापमान जरूर होता है, क्यों? क्योंकि वो अंदर से क्या है, ठंडा होता है और रोगाणुओं को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। जब आप उसमें भोजन रख देते हो तो कम तापमान होगा, तो जब भोजन में वो आएंगे, आपके रोगाणु आएंगे उसको खराब करने के लिए भोजन को, तो वो वहीं के वहीं निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी क्रिया नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट है। कम तापमान पर रोगाणु नष्ट नहीं होते, निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी वो वर्क नहीं करते। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है और वो करेक्ट हो जाएगा। यहां मरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? बताइए, ईंधन का काम करता है, बताइएगा। मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, यानी जैसे ही आपने ईंधन लगाया, जैसे आपने लकड़ी रखी आग में तो तुरंत जलने लगी, तो तुरंत की रिएक्शन होती है। जैसे आप में एनर्जी नहीं है और आप उसको तुरंत खा लोगे तो तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। अब आप समझ गए होंगे क्या है, प्रोटीन से तो तुरंत एनर्जी मिलती नहीं है। आप कहोगे गलत बात है, विटामिन से मिलती नहीं है, जल से आपको तुरंत मिलेगी नहीं। क्या है आपके, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसायुक्त तो भोजन होता है। ये क्या होता है, वसायुक्त तो भोजन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वसा युक्त हो, लेकिन ज्यादातर जो है वसा युक्त ही होता है, कम होगा युक्त में लेकिन वसा जरूर होगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? यानी सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है इसमें से किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। क्या उड़द की दाल में पाया जाता है, चना में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है? मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया था? क्या मटर में पाया जाता है या सोयाबीन में पाया जाता है? तो आप कहोगे सर उड़द में पाया नहीं जाता, चना में होगा नहीं, मटर में होगा नहीं, इनमें होता है बट इतना नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है, सोयाबीन में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में बोला गया है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? बताइए, यानी जो पालक के जो पत्ते होते हैं इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। भाई विटामिन पाया जाता, भाई इनमें विटामिन नहीं पाया जाता। कार्बोहाइड्रेट जब उसको बना के खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में वह कार्य करेगा, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, वसा होता नहीं है। क्या होता है दोस्तों, आयरन होता है। जब कभी भी आपको ब्लड की कमी होती है, क्या ब्लड की जब कमी हो जाती है और ब्लड की कमी से जब एनीमिया नामक रोग हो जाता है, एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, तो इस बीमारी में आपको क्या है, लौह तत्व की आवश्यकता होती है। लौह तत्व की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इस लौह तत्व में आपको ज्यादातर पालक की सलाह दी जाती है, गुड़ की सलाह दी जाती है, यानी पालक वगैरह ये ज्यादा सेवन किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, आपकी खून की कमी को पूरा करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, ब्लड के रक्त समूह कितने पाए जाते हैं? 4 रक्त समूह होते हैं। कौन कौन से? ए होता है, ए बी होता है, ए होता है, बी होता है और ए बी होता है और एक आपका ओ होता है। ये 4 रक्त समूह होते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आपको ये भी आप ध्यान में रखना है कि अब दांतों की बात हो रही है तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? आप कहोगे सर 4 प्रकार के। कौन कौन से? रदनक हो गया, कृंतक हो गया, चवर्णक हो गया और अग्रचवर्णक हो गया। मानव में कुल दांतों की संख्या, एक वयस्क व्यक्ति में कितने दांतों की संख्या होती है? आप कहोगे सर 32 होती है। और दांत जो है 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कि 6 यानी नुकसान को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट, जो भी आप पेस्ट करते हो सुबह, उसमें क्या होता है ये आपको बताना है। क्या ब्रोमाइड होता है? क्या ब्रोमाइड होता है? क्या फ्लूओराइड होता है? क्या आयोडाइड होता है या क्लोराइड होता है? बताइएगा क्या होता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है क्या होता है। देखिए, क्लोराइड होता नहीं है, आयोडाइड होता नहीं है, ब्रोमाइड होता नहीं, क्या होता है, फ्लोराइड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी इसमें कहीं ना कहीं नमक की मात्रा होती है। किसकी होती है? नमक की मात्रा होती है। जो दांतों में क्या होते हैं, जो कीट लग जाते हैं उनको निकालने में मदद कर, निकालने में नहीं, इससे कीट नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए डेली ब्रश करना चाहिए। ठीक है क्या दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस खाद्य पदार्थ में से
कैल्शियम प्राप्त होता है? बताइएगा, कैल्शियम किससे प्राप्त होता है? भाई शहद क्या है, मीठा है, तो इससे तो होता नहीं है। और शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी से होता है। किससे होता है? मधुमक्खी से प्राप्त होता है दोस्तों शहद। और मधुमक्खी जो पालन है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। और अक्टूबर से दिसंबर क्या होता है? मधुमक्खी क्या करती हैं? अंडे देती हैं। अंडे का मतलब शहद का निर्माण करती हैं। यह मधुमक्खी पालन का अच्छा समय है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चीनी, शुगर हो गया, इसका कोई नहीं है। आलू, आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये क्या है? एक तना है। क्या है? तना है दोस्तों। जबकि दूध की बात करें, ये आपके जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे भैंस हुआ, गाय हुई और बकरी हुई, इनसे प्राप्त होता है। और इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डी संबंधी रोग होता है दोस्तों। और कैल्शियम की कमी कौन पूरा करता है? ये भी आपको बताना है। विटामिन डी करता है। विटामिन डी में क्या है? कैल्शियम पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी आपको बताना है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक बीमारी होती है। क्या होता है? रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ केले के पत्तों की। ये भी प्रश्न कई बार आए हैं। केले के पत्तों, यानी केले का आपने पत्ता देखा होगा, और केले के पत्ते में क्या होता है ये आपको देखना है। केले के पत्तों में कौन सा भाग भोजन के रूप में उपयोग नहीं होता, यानी कौन सा भाग जो है उपयोग नहीं होता, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा भाग नहीं होता? भाई केले के आप क्या करते हो? केले के पत्तों का भी भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हो, केले का भी कर लेते हो। कच्चे केले होंगे तो सब्जी के रूप में कर लेते हो, पका हुआ केला होगा तो खाने के रूप में कर लोगे। तो देखो, फूल का तो प्रयोग करते हैं, फल भी है, और तना का भी प्रयोग करते हैं। तो इनका तो प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या जड़ का प्रयोग करते हैं? आप कहोगे सर कतई नहीं करते। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो सभी भाई बहन वीडियो को लाइव देखें, और ज्यादा से ज्यादा हो सके सभी भाई बहन व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, फेसबुक ग्रुप हुआ, सभी में शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम पर जाकर के लिंक वहां लिखना है अमित क्लासेस आगरा। क्या लिखना है? अमित क्लासेस आगरा। वहां से आपको क्या है? इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा एक चैनल है इन टेलीग्राम पे, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप बना हुआ है, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों, मधुमक्खी से शहद बनता है। अब मधुमक्खी से रिलेटेड प्रश्न आ गया, तो आपको बताना है भाई मधुमक्खी से शहद तो बनता है। और मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बोलते हैं? शहद जब बनता है उसको पराग कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं, मधुरस कहते हैं, या कली कहते हैं? सब जानते हैं क्या बोलते हैं? मधुरस कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व, पोषक तत्व का मतलब जो हमें स्वस्थ रखने के लिए और एक अच्छा संतुलित भोजन प्रदान करता हो, दूध में नहीं होता? अब बताओ, यानी ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता? अभी अभी आपने पढ़ा था कि भाई कैल्शियम तो पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है कि कौन सा नहीं पाया जाता। तो आप कहोगे सर कैल्शियम पाया जाता है, बात करेक्ट है। और कैल्शियम पाया जाएगा तो आपका विटामिन डी भी पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो है, कैल्शियम की कमी से हड्डी संबंधी रोग होता है, और विटामिन डी जरूर होगा। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की कमी से भी हड्डी संबंधी रोग होता है, और इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। बात करते हैं विटामिन सी। तो दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ये किस में पाया जाता है? ये आपके ये आपका खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। किसमें पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जैसे कि आंवला, क्या हुआ? आंवला हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनमें क्या है? ज्यादातर पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक बीमारी होती है, ठीक है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है। इसमें आपसे बोला गया है ढोकला। ढोकला की बात आ गई, आप तुरंत तो समझ के होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है।
भारत के किस राज्य का व्यंजन है? व्यंजन का मतलब भोजन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपको लैंग्वेज का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जरूरी नहीं है व्यंजन से आप हिंदी में चले जाओ, व्यंजन कितने होते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, ढोकला जो है भारत के किस राज्य में खाया जाता है? ठीक है, जबकि हम कुछ और बात करते हैं कि ढोकला आप तुरंत पता लगा लो कहाँ, गुजरात में खाया जाता है। और गुजरात में ही क्या है, गिर पक्षी अभ्यारण्य है। गिर पक्षी अभ्यारण्य है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लद्दाख की बात करते हैं दोस्तों। लद्दाख में आपको एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि लद्दाख जो है, लद्दाख में कौन सी झील पाई जाती है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है दोस्तों। राजस्थान की बात करते हैं, कुछ राजस्थान से भी कुछ देख लो। राजस्थान की राजधानी क्या है? आपकी जयपुर है, और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं दोस्तों। और पिंक सिटी के नाम से तो आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ब्लू सिटी किसे कहते हैं? और ब्लू सिटी के नाम को आप तुरंत बता दो किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। जोधपुर को क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी कहते हैं दोस्तों। असम की बात करते हैं दोस्तों, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आपका असम में है। और काजीरंगा किस लिए फेमस है? एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ का एक महत्वपूर्ण नृत्य है जिसका नाम क्या है? बिहू। क्या है? बिहू है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, राजस्थान से रिलेटेड है। अब राजस्थान में क्या है? डेड डैश डैश को छोड़कर निम्नलिखित भोजन के लिए प्रसिद्ध है। बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? इनमें से किसी एक को छोड़ करके भोजन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो बताइए किसके लिए? देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है? अलवर पाक भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तिलपट्टी भी प्रसिद्ध है, और घेवर तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन जहां बात आ गई डोसा की, डोसा प्रसिद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका दक्षिण भारत का भोजन है। कहाँ का है? दक्षिण भारत का भोजन है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने अभी आपको बताया है दोस्तों, दक्षिण भारत का है। और कहाँ का है? आपका तमिलनाडु का। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें देखिएगा, निम्नलिखित में से भोजन का खाद्य पदार्थों को कच्चा और पका हुआ दोनों तरीके से खाया जा सकता है। यानी हम उसको कच्चा भी खा सकते हैं और पका भी खा सकते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जिसे हम कच्चा और पका हुआ खा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए, एक बात मुझे बताइए, चलो मिर्च आप खा सकते हो, क्या बैगन खा लोगे कच्चा? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। आलू खा लोगे कच्चा? नहीं खाओगे। राजमा खा लोगे कच्चा? नहीं खाओगे। क्या पत्ता गोभी भी खा सकते हो कच्चा? पत्ता गोभी है, पत्ते की तरीके से होता है, उसको आप खा सकते हो। ठीक है, और गाजर भी आप कच्ची खा लेते हो और पका के भी खा लेते हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 के साथ में लॉक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ए फॉर अमृतसर, ए फॉर अमृतसर है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका तर्क पर रिलेटेड है। अब आप कितना तर्क लगाते हो ये आप देखिएगा। ठीक है, मैं एक तना हूँ। तना जानते हो? जो इसमें आलू होता है, हल्दी होती है, लहसुन होता है, अदरक होता है, ये सब क्या है? तना है। लेकिन जमीन के नीचे पाया जाता हूँ। भाई तना तो जमीन के नीचे ही पाया जाता है। मुझे घाव पर इस्तेमाल करो। अब घाव पर इस्तेमाल करते हैं और खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। मुझे सुनहरा मसाला भी कहा जाता है। तो सुनहरा मसाला कैसे? लहसुन को कहा जाता है। आप कहोगे गलत, क्यों? क्योंकि ये तो क्या होता है? सफेद होता है। तो सुनहरा क्यों बोलेंगे? केसर कैसा होता है? लाल होता है। तो ये वैसी कट हो गया। अदरक को कहते नहीं है। क्यों? क्योंकि खाने में तो प्रयोग करते हैं, लेकिन जब किसी के घाव हो जाए तो उसमें इसका प्रयोग नहीं करते। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी करेक्ट हो जाएगा। अब घाव को भरने के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत होती है? विटामिन के। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर विटामिन के नहीं होगा तो घाव भरेगा ही नहीं। ठीक है, ब्लड रुकेगा ही नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। ये भी आपका तर्क पे बेस्ड है। मैं जीरा जैसा हूं, जीरा जैसा दिखता हूं, हालांकि मैं हरा हूं। जीरा जैसा दिखता है परंतु जीरा नहीं है, लेकिन ये कैसा है? हरे कलर का है। आपके पेट को स्वस्थ बनाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं। बताओ मैं कौन हूं? ये आपको बताना है। बताइए, मेथी का दाना आपको पेट को सही रखेगा? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। अजवाइन के बीज, बताइए अजवाइन के बीज होगा क्या? आप कहोगे सर कतई नहीं होता। इलायची,
इलायची खाने में अच्छी लगती है लेकिन पेट से उसका कोई रिलेशन नहीं। क्या है? सौंफ। सौंफ जो है जीरे जैसी दिखती है परंतु जीरा नहीं है दोस्तों। उसी प्रकार भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं है। और उसका नाम क्या है? आप सबका फेवरेट और सीटेट का भी फेवरेट, वो क्या होना है? स्लॉथ है। और इससे रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा तेल भारतीय खाना पकाने के में नहीं किया जाता? बताइए, यानी भारत के लोग खाना पकाने में नहीं करते। आप यहाँ पर अब आपको कमेंट करके बताना है, बताइए कौन सा तेल होता है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा सरसों के तेल में तो भाई ज़्यादातर सभी लोग करते हैं, उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग नारियल का प्रयोग करते हैं। और नारियल के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सरसों के तेल में तली हुई मछली जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं, जबकि नारियल के तेल में बनी हुई मछली गोवा के लोग खाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। डल झील आपकी गोवा में स्थित है, ओ सॉरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील, बूलर झील, ये कहाँ है आपकी? नागिन झील। ठीक है, ये आपकी कहाँ है? आपकी ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। मूंगफली का तेल का भी प्रयोग करते हैं खाने में, बट मूंगफली का तेल का भी प्रयोग करते हैं, नारियल के भी तेल का प्रयोग करते हैं, सरसों के तेल का भी प्रयोग करते हैं, बट ताड़ के तेल का प्रयोग नहीं करते। ताड़ के तेल का प्रयोग नहीं करते दोस्तों। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर बाहुबली। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 जो है दोस्तों बार बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का अच्छा स्रोत है? बताओ ऐसा कौन सा लोहे दिए गए हैं? लोहे का मतलब आयरन का, लोहा का मतलब क्या है? आयरन, जिसमें क्या है? आयरन प्राप्त होता हो। अब आयरन प्राप्त होगा तो आपको बताना है कि वो किससे प्राप्त होगा। बताइएगा आयरन जो है आपको किससे प्राप्त होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए हरी सब्जियां होती हैं, बट हरी सब्जियां जरूरी नहीं है सभी हों। जैसे मिर्च हो गई, इससे थोड़ी नहीं होगा। भिंडी हो गई, ये क्या है? ये आपकी लोहे का कार्य नहीं, मतलब लोहे का अच्छा स्रोत नहीं, यानी आयरन इससे प्राप्त नहीं होता। आलू होता नहीं है, टमाटर होता नहीं है, तो आप हरी सब्जी पूरी नहीं होती। जैसे पालक यहाँ होता तो ये हो जाता, तो क्या है? चुकंदर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? इसे ज़्यादातर सेवन करने से ब्लड की कमी पूरी होती है, और ब्लड की कमी पूरी होती है तो एनीमिया नामक रोग नहीं होता। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, आज हम मिर्च के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी किसी भी भोजन में अगर मिर्च नहीं होंगी तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वो कैसा स्वाद होगा। इसे व्यापारी लोग हमारे देश में लाए थे, यानी भारत में लाए थे। तो ये कहां से लेके आए थे ये आपको कमेंट करके बताना है। दक्षिणी अफ्रीका से लाए थे, अफगानिस्तान से लाए थे, इंग्लैंड से लाए थे, या दक्षिणी अमेरिका से लाए थे? तो आप कहोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए डी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मिर्च थी आपकी ये कहां से आई थी भारत में? दक्षिणी अमेरिका से आई थी। और सबसे पहले कौन लेके आया था? पुर्तगाली लोग लेके आए थे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के सेकंड वाले क्वेश्चन की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? भोजन से संबंधित शहर और राज्य का मिलान करो, यानी कौन सा भोजन कहां से संबंधित है। अब जैसे ही आपका आ गया पहले का हांगकांग, तो हांगकांग क्या होता है? पकाया हुआ सांप। तो पहले का क्या हो गया? पांचवा हो गया। तो ये तीसरा वाला वैसे ही कट गया ऑप्शन। केरल, केरल की बात आती है टेपियोका, मैंने आपको याद करा दिया है। तो केरल का क्या होगा? टेपियोका। अब दूसरे का क्या है? पहला। तो ये तो वैसे ही कट के देख लो, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन और भी आगे देख लो, गोवा में क्या होता है? नारियल के तेल में तली हुई मछली, और कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली, समुद्री मछली। और ये छोले भटूरे ये कहाँ का है? पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है। पंजाब की बात करते हैं दोस्तों तो भांगड़ा, भांगड़ा और गिद्दा ये यहाँ के क्या है? नृत्य हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की। इसमें आपसे क्या बोला है? नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियो का, तुरंत आपको पता चल जाए, तुरंत आपको केरल आंसर ठोक देना है। ठीक है, बिहार में क्या है? मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, मधुबनी के लिए। तमिलनाडु पोंगल, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, केरल का क्या है? कथकली, कथकली। ठीक है, केरल का है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला है? मानव के पेट में, यानी जो जीव है जीव के पेट में आमाशय रस की प्रवृत्ति होती है। हमेशा आमाशय रस कैसा होता है? HCl होता है।
क्या होता है HCl, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और इसमें हम बात करें कि और वह भोजन के पाचन में सहायक होता है। सही बात है, तो अम्ल है तो अम्लीय प्रकृति होगी, उदासीन होगी नहीं, उभयधर्मी होगी नहीं और क्षारीय होगी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 करने से पहले सभी भाई बहन जितने भी वीडियो देख रहे हैं एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और साथ में शेयर जरूर करें। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। निम्नलिखित में से मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग का समुच्चय, यानी इतने सारे रोग दिए गए हैं, आपको बताना है जो मच्छरों द्वारा फैलता है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। क्या डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है, चिकनगुनिया फैलता है, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया फैलता है, HIV तो नहीं फैलता होगा और एड्स भी नहीं फैलता होगा। तो HIV एड्स तो वैसे ही कट गए। अब आपको इनमें देखना है कि इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, कमेंट करके बताइएगा। देखिए हैजा जो है, हैजा इससे नहीं होता, हैजा जो है मच्छरों से नहीं फैलता। मच्छरों से क्या फैलता है, डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है और चिकनगुनिया फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। लौह की कमी से, यानी लौह तत्व यानी आयरन, क्या होता है ये आयरन होता है, और आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। तो इसकी कमी को लौह तत्व यानी जिसमें क्या हो आयरन ज्यादा मिलता हो और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप सभी जानते हो आंवले में पाया जाता है, तो बंद गोभी तो वैसे कट गया। आलू में पाया नहीं जाता, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये होगा नहीं। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आंवला, पालक, गुड़। आंवला जो है इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका रोग है प्लेग। प्लेग रोग कैसा रोग है, पहले मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा रोग है जो चूहों द्वारा फैलता है, चूहों के द्वारा फैलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये कैसा रोग है ये आपको बताना है। तो बताइएगा कैसा रोग है ये, क्या विषाणु जनित रोग है, क्या विषाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, या खनिज जनित रोग है। तो बताइएगा ये जो प्लेग है ये किस प्रकार का रोग है, कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग कमेंट करिएगा। तो आपको पता होगा कवक जनित होगा नहीं, विषाणु है नहीं, या खनिज होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। खाद्य पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। आपको नेगेटिव वाला चाहिए। भाई आम जो है कच्चा आम होता है, उसे सुरक्षित कैसे रखेंगे, जब आप उसका अचार बना दोगे। तो ये तो बात सही है। आलू सुरक्षित कब होगा, जब आप उसके चिप्स बना दोगे। तो लंबे समय दूध कैसा कब सुरक्षित है, जब आप पनीर बना दोगे। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं है, ये भी खराब हो जाएगा। 2-4 दिन के बाद इसमें खट्टापन आ जाएगा, तो ये भी खराब हो जाएगा। और सेब का आप जैम बना दोगे तो ये भी क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, तो आपका रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। भाई दूध से जब आप पनीर बनाओगे तो ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, और लंबे समय तक नहीं चल पाएगा तो यही जोड़ा जो है आपका दिया गया है, ये क्या है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रॉन्ग है, इसलिए यही वाला सही है, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार की इकट्ठी की गई है, बच्चों को सब्जी दी गई है और वो इकट्ठी की गई है। निम्नलिखित में से उन्हें पहचानिए जिनके अंदर बीज होता है। अब बच्चों से कहा गया है कि भाई ये सब्जियां रखी गई हैं, उन्हें आप पहचानिए जिनमें बीज होता है। जैसे आलू रखा है, टमाटर है, नाशपाती है, चीकू है, भिंडी है, करेला है, प्याज है, खीरा है।
ये इतनी सब्जियां रखी गई हैं, इनमें से बच्चों को बताना है कि किसके अंदर बीज होता है, किसके अंदर बीज नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आलू है, आलू के अंदर कभी बीज पाया जाता है और प्याज के अंदर नहीं पाया जाता, इन दो के अंदर बीज नहीं पाया जाता। देखो टमाटर के अंदर भी बीज होता है, नाशपाती के अंदर भी बीज होता है, चीकू के अंदर भी होता है, भिंडी के अंदर होता है, करेले में भी होता है और खीरे में भी होता है बीज। तो सिर्फ नाशपाती और चीकू गलत है, और भी तो है, टमाटर नाशपाती इसमें होते हैं, लेकिन इसके अलावा भिंडी भी तो है, तो भिंडी इसमें आ गई, लेकिन करेला भी तो है, करेला इसमें दिया नहीं है। तो हमें ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसमें ये सारे दिए गए हों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी से, यानी किसी के घर के आगे पानी इकट्ठा हो जाता है या रुक जाता है पानी, तो उसकी कमी से, उसके कारण कौन सा रोग होता है? क्या चेचक होता है, मलेरिया होता है, पोलियो होता है या निमोनिया होता है? बताइए कौन सा रोग होता है, कमेंट करिएगा कौन सा रोग होता है, कमेंट करके सभी बच्चे बताइएगा कि कौन सा रोग होता है। सभी जानते हैं भाई, पानी जहां इकट्ठा होगा वहां क्या होंगे, मच्छर होंगे, वहां मच्छर होंगे या नहीं पैदा, वहां मच्छर होंगे, और मच्छरों की कमी से कौन सा रोग होता है, मलेरिया होता है। ये भी आपको क्या है इसमें ध्यान में रखना है दोस्तों, क्यों? क्योंकि मच्छर की कमी से नहीं, मच्छर काट लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। रीना को आम खाना क्या है, पसंद है, यानी रीमा आम पसंद करती है और उन्हें जाड़े के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। वह चाहती है कि वह, अभी गर्मियां हैं, गर्मियों में आम है, और सर्दियों में क्या है, मैं उसे वो खाएगी और सुरक्षित रखना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण, संरक्षण का मतलब सुरक्षित, सुरक्षित, ठीक है, सुरक्षित रखने का सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए, अचार और आम पापड़ बनाकर, जूस तैयार करके, प्लास्टिक के थैले में रखकर, रेफ्रिजरेटर में रख करके। बताइए, आप सभी लोग बता सकते हैं भाई रेफ्रिजरेटर में क्यों रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में भी लंबे समय तक नहीं रहेगा, प्लास्टिक के थैले में जल्दी खराब होगा, जूस तो कड़वा हो जाएगा अगर थोड़ी देर के लिए भी रख दिया। तो क्या है रखोगे, आम का क्या बना दोगे आप, आम पापड़ बना दोगे या अचार बना दोगे, तो वो सुरक्षित बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपसे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली, नारियल के तेल में, बात करते हैं, यहाँ नारियल के तेल की कही गई है और मैं आपसे कह रहा हूं सरसों के तेल की, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सरसों के तेल की। तो देखिए सरसों के तेल की बात आती है तो ये कहां के लोग करते हैं, जम्मू और कश्मीर के लोग, यानी नॉर्थ इंडिया के लोग। जबकि नारियल के तेल की बात आती है तो वो क्या हो जाता है, गोवा हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नंबर 13 में आपसे बोला गया है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की, तो बताइएगा किसने की थी। बात करते हैं दोस्तों मानव रुधिर वर्ग की, कि इसके वर्ग कितने हैं, आप कहोगे इसके वर्ग कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, पहला ए हो गया, दूसरा बी है, तीसरा ए बी है और चौथा आपका ओ है। ये 4 जो है रुधिर वर्ग हैं। और ये किसने बांटा था, तो ये आपका लैंड स्टीनर ने बांटा था इसको 4 भागों में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, बताइए स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन सा विटामिन जो है आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कौन सा जो विटामिन है स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। क्या पोटेशियम विटामिन के आवश्यक है, कैल्शियम विटामिन ए आवश्यक है, कैल्शियम विटामिन सी आवश्यक है, कैल्शियम विटामिन डी आवश्यक है? बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्वस्थ अस्थियों का मतलब क्या होता है, अस्थि संबंधी मतलब हड्डी संबंधी रोग है। ये कैसा रोग है, हड्डी संबंधी रोग है। और हड्डी संबंधी, हड्डी को ही क्या बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं दोस्तों। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, इससे बर्फ वो रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, रतौंधी नामक बीमारी होती है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है, कई बार बता चुका हूं। और विटामिन जो डी है जो कि इसका राइट आंसर है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इससे क्या होती है, हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की।
प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्या बोला है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां भी लिखता है और साथ में ये बताता है कि उसको गुड़ खाना चाहिए, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने चाहिए और उसका सुझाव भी देता है। यह मरीज को किस रोग से पीड़ित है? भाई आपको पता है कि अभी मैंने पढ़ाया था, गुड़ हुआ, आंवला हुआ और हरे पत्तीदार सब्जियां, इनमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? आयरन पाया जाता है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन का मतलब क्या होगा? उसमें ब्लड की कमी है, रक्त की कमी है, ठीक है। और रक्त की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है। एनीमिया नामक बीमारी होती है। बात करते हैं मच्छरों से। ये मलेरिया मच्छरों के तो काटने से होता है, तो ये आपको पता ही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी एनीमिया जो बीमारी है वो आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। इससे क्या है, आपको आयरन प्राप्त होगा और आयरन प्राप्त होगा तो आपको एनीमिया नामक बीमारी नहीं होगी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को आपको चुनना है जिसमें खाना पकाने के सही ढंग है। बताइए, खाना आप पकाना है तो आप कैसे पकाओगे? गूंथ कर पकाओगे? आप ये तो गलत हो गया भाई। गूंथ कर भिगो के पकाओगे, उबाल कर पकाओगे, गलत हो गया भाई। खाना कैसे पकाते हैं? या तो आप सेकोगे या फ्राई करोगे, तलोगे या भूनोगे। जैसे फूले वगैरह होते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह को हम भूनते हैं ना, ये क्या हो जाएंगे? भूनकर हम पकाकर खाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 जो है कई बार एग्जामों में ट्रेंड कर चुका है और कई बार ट्रेंड कर चुका है तो कई बार आ भी चुका है। ये हमारे देश के नीचे दिए गए शहरों में खाने की चीजें जैसे टेपियोका, नीचे दिए गए, देश के नीचे दिए गए यानी भारत के नीचे दिए गए हैं, ठीक है, दिए गए टेपियोका और नारियल को, यानी टेपियोका हो गया और एक नारियल हो गया, ठीक है, कि लोग घर के आंगन में उगाते हैं और इनसे बने खाने को बहुत स्वाद से खाते हैं, बहुत स्वाद से खाते हैं। देखिए टेपियोका वैसे कहाँ का प्रसिद्ध है? आप कहोगे केरल का है, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? केरल की। टेपियोका तो है, खाते हैं केरल में। और नारियल को लोग अपने घरों के आंगन में लगाते हैं, तो वो क्या है, केरल के लोग नहीं लगाते हैं। कहाँ के लोग लगाते हैं? गोवा के लोग लगाते हैं अपने घर के आंगनों में। किसके पेड़ लगाते हैं? टेपियोका और नारियल के पेड़ लगाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। असम की बात करते हैं दोस्तों, तो बिहू जो नृत्य है ये कहाँ का है? आपका असम का है। असम में ही एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? काजीरंगा। और ये काजीरंगा किस लिए फेमस है बताइएगा? एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, कुचिपुड़ी जो है यहाँ का, कुचिपुड़ी ये क्या है? नृत्य है, लोक नृत्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में आपसे क्या बोला है? उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है जिन्होंने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी, यानी मच्छर के पेट को फाड़ा और उसमें देखा और यह सिद्ध कर दिया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। और यह सिद्ध कर दिया कि जो मलेरिया नामक बीमारी होती है ये आपकी मच्छरों से होती है। इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है कि उनका नाम क्या है, तो कमेंट करके बताइए। रोनाल्ड रॉस है, चार्ल्स डार्विन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है या जॉर्ज मिस्टर है? कमेंट करके बताइएगा सभी भाई बहन कि उनका नाम क्या है। कमेंट करिएगा जल्द से जल्द, सभी भाई बहन कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये मैंने आपको पहले भी कई बार पढ़ाया है और कई बार पढ़ाया है, तो इसका मतलब आप इसका आंसर दे सकते हो। तो ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करते हैं, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं तो इन्होंने डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। लेकिन रोनाल्ड रॉस है, इन्होंने क्या किया था? मच्छर के पेट में ताक झांक की और ये बताया कि मलेरिया जो बीमारी है वो मच्छरों से द्वारा फैलती है। और ये बताने के लिए उनको दिसंबर 1902 में क्या है? नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए के साथ में लॉक हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे बोला गया रजत ने अपने मित्र से कहा है, यानी रजत नाम का एक लड़का है, उसने अपने दोस्त से कहा है कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। उसने कहा भाई मैं नहीं तुम्हारे साथ खेल पाऊंगा, मुझे क्या है? बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में क्या है? पसीना आने से क्या है? मुझे चक्कर आ जाते हैं और मैं चक्करों से क्या है? गुजरता हूं। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। डॉक्टर
मतलब उन्होंने क्या है, मेरे ब्लड की जांच की, और ब्लड की जांच करने के बाद में उन्होंने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है ये आपको बताना है। क्या मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार, हैजा? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा सभी भाई बहन, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि कपकपी आना, बुखार आना, ये सब क्या है, डेंगू है। और डेंगू किसके कारण फैलता है? मलेरिया रोग है एक, ठीक है, डेंगू मलेरिया बात है। और ये किसके द्वारा फैलता है? मच्छरों के काटने से द्वारा फैलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मच्छरों के पेट में ताक झाक किसने की थी, ये भी आपको बताना है। रोनाल्ड रॉस ने की थी, और इसके लिए उनको 1902 में क्या नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला? निदान के पश्चात कोई डॉक्टर, निदान मतलब उसका पता लगा लिया कि उसको बीमारी क्या है। रोगी का यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। भाई निदान कर लिया, निदान का मतलब पता लगा लिया। पता लगाने के बाद डॉक्टर उसको उपचार ही तो करेगा। तो उसने क्या कहा है कि भाई जो रोगी है इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन का मतलब ब्लड की कमी है, ब्लड की कमी है, ठीक है। और उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए कहा गया है। अभी अभी मैंने बताया आयरन की कमी, इसके कमी किससे दूर होगी? आंवला से होगी, एक गुड़ से होगी, और एक हरी सब्जियां, क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियां, सब्जी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो भैया हरी सब्जी अब आप देख लो कौन कौन सी है। भाई चीनी खाओगे? आप कहोगे गलत बात है। गेहूं संतरा गलत हो गया, नींबू गलत हो गया। एक ही ऑप्शन है, वो क्या है? ए। क्या खाओगे? हरी आंवला खाओगे, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, ठीक है। और ये इसका हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसको कौन सा रोग है ये भी आपको बताना है। एनीमिया बीमारी है, क्या है? एनीमिया। मैंने कई बार आपको इसका जिक्र कर दिया है। कौन सी बीमारी है? एनीमिया नामक रोग उसे हो गया है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको बताना है कि मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो भैया अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है अधिक मात्रा में? तो आप बताइएगा क्या पाया जाता है। आपको बताना है क्या कैडमियम पाया जाता है, क्या आर्सेनिक पाया जाता है, क्या पारा पाया जाता है, या ये सभी पाए जाते हैं? बताइएगा क्या पाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। तो आप इसका मिनी माता जो रोग होता है किसकी कमी के कारण होता है? पारे या मछली खाने से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या बोला गया है ये भी आप देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। भाई अब आपको भोजन बनाना है तो आप कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तले, ज्यादा तले, ये तो गलत हो गया। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रख देंगे तो सूख जाएंगी वो। सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी, जरूर पानी मतलब चलेगा नहीं तो धोएंगे नहीं, ये तो गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन होगा क्या? सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना फिर उन्हें काटना, ठीक है। पहले धोना है फिर उन्हें काटना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या बोला है? भार उत्तोलक, वेट लिफ्टर को प्राय ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास को बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा कौन से आहार की आवश्यकता होती है जो उन्हें भरपूर रखता है? क्या भरपूर रखे ये आपको मुझे बताना है। बताइएगा क्या भरपूर रखे, कमेंट करिएगा सभी लोग। क्या भरपूर रखे? क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? देखिए विटामिन ने होगा नहीं, वसा ये लेते नहीं है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। क्या होता है? इन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं ज्यादातर क्या लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। अंजलि की सहेली दांतों में छह यानी कमी से बचने के लिए निम्नलिखित में से 4 तरीके बताती है। अब 4 तरीके में से कौन से तरीके का आपको अनुपालन करना चाहिए ये आपको देखना है। दिन में 2 बार ब्रश करना, बात एकदम सही बात है। तो ए वाला तो होगा ही होगा, तो पहला वाला वैसे ही कट गया। इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, ये गलत हो गया, यानी बी वाला नहीं होगा। तो बी नहीं होगा तो ये वैसे ही कट गया, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, ये वाला सही है। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना ले। भाई लेना तो पड़ेगा, तो ये भी क्या है? सही है। हर खाने के बाद कुल्ला करें, ये गलत है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो डी वाला गलत हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ए और सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों दांत की। स्वस्थ मनुष्य के कितने दांत पाए जाते हैं? तो आप कहोगे 4 प्रकार के पाए जाते हैं।
और टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। और चार दांत कौन कौन से होते हैं? एक आपका कृंतक होता है, रदनक होता है और चवर्णक होता है, और एक आपका और होता है, उसका नाम क्या है? अग्र चवर्णक। ये आपको ज्यादातर ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतीय रूप में संबंधित है? बताइएगा कौन सा जो है वो आपस में क्या है? संबंधित है। अब आपको बताना है कि संबंधित भैया इसमें से कौन सा है। देखिए लौ लौ तो कोई संबंध है नहीं है इससे, तो ये तो गलत हो गया। लौ का हीमोग्लोबिन से संबंधित है, एनीमिया से, आंवला से। लेकिन हमें बताया निकटतम संबंध किससे है, ठीक है? तो ये आपको बताना। तो भैया ये तो रोगों के नाम है, मच्छर, डेंगू, लोहा, ये होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? मच्छर मलेरिया से होता है, और मलेरिया जब होगा तो एनीमिया यानी रक्त की अल्पकल्पना हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 में आपसे क्या बोला गया है? यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें HCl पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या होती है? अंदर होती है। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति से पाचन रस का उत्पादन ज्यादा होता है। गलत हो गया। पाचन रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर क्षारीय। बाहर का तो कोई मतलब ही नहीं है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है यानी, और जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आमाशय के बाहर ये क्रिया होगी नहीं, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में क्या बोला है? दुर्गा एक गांव में रहती है। दुर्गा एक गांव में और लकड़ी और गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है या बनाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी है। इसका कारण हो सकता है, बताइए क्या कारण हो सकता है? ये आपको बताना है। जलते हुए ईंधन में धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। भाई एलर्जी धुएं से नहीं होगी, कोई ना कोई बीमारी ही होगी। क्या होगी? कोई ना कोई बीमारी होगी। धुएं से एलर्जी नहीं होती है। उसकी झोंपड़ी के अंदर बाहर धुआं प्रदूषण वृद्ध अवश्य, ये गलत हो गया। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में जमा हो गई है। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड तो है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो है, बट क्या है? वो जमा हो गई है। आप ये नहीं कह सकते, कार्बन मोनोऑक्साइड तो वाहनों से भी निकलती है, तो क्या वो भी जमा हो जाएगी? जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वास नली में जमा हो गया है, काला धुआं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में क्या बोला है? विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, अब आपको बताना है विटामिन कैसे पदार्थ हैं? पेशियों के विकास करके उन्हें, भाई पेशियों का विकास नहीं करते, वो पेशियों का विकास नहीं करते, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब इतना नहीं है, ठीक है? हमारी उपापचय दर को बढ़ाते नहीं है, बाहर में कमी नहीं लाते हैं वो। हीनतांज रोग यानी बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं, उनसे क्या है? बचाने के लिए ये क्या है? जोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में आपसे बोला गया है एक पुरुष जिसका रक्त समूह क्या है? ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उससे के पहले बच्चे के समूह का ओ होने की संभावना है क्या? 25% है, 75 है, 50 है या 100 है? बताइएगा। तो आपको मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दे दूं कि जो जब ओ रक्त वाला ए रक्त वाली से जब शादी करेगा तो जो ओ रक्त का जो बच्चा होगा उसके कितने % चांसेस होते हैं? उसके कितने % चांसेस होते हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ क्या हुआ? यहाँ पुरुष हो गया, यहाँ महिला हो गई। अगर पुरुष का ओ है और महिला का ए है तो जो रक्त समूह आएगा ओ, उसके क्या होंगे? 50% चांस होते हैं। क्या होते हैं? 50% चांस होते हैं। लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है कि जब रक्त समूह बदल जाए, जैसे पिता का भी ओ हो जाए और माता का भी ओ हो जाए, तो ये निश्चित है कि ओ ही होगा। वो क्या होगा? 100% होगी उसकी, वो क्या होगा? 100% ऐसा ही होता है। और यदि क्या होता है, कभी कभी चेंज हो जाए, जैसे क्या आ जाए कि ओ पिता का हो जाए और माता का क्या हो? बी हो, तो क्या होगा? इसका हमेशा क्या होगा? ओ आएगा या बी आएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है।
तो जब ए है और ओ है और ए है तो क्या हो जाएगा, इसका 50% चांस होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रक्त की जांच, ब्लड की जांच के द्वारा उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। बताइए मलेरिया की पहचान होती है वो किसके कारण होती है? रक्त में मच्छरों के लार्वे से, जो रक्त होता है उसमें मच्छरों के लार्वे होते हैं इसलिए होती है? आपको एकदम गलत। रक्त में क्षतिग्रस्त या क्षतिग्रस्त थोड़ी नहीं हो जाएंगे, रक्त लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छरों के अंडे, भैया मच्छरों के अंडे से नहीं है, मच्छर रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम यानी उनके ब्लड में कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, मच्छरों की क्या रह जाते हैं, प्लाज्मोडियम रह जाते हैं, परजीवी रह जाते हैं, इस कारण क्या है उसकी जांच हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर फर्स्ट में आपसे क्या बोला गया है देखिएगा कि बच्चे को सामाजिकरण का पाठ कहां से प्राप्त होता है। सामाजिकरण का प्राप्त का मतलब ये हो गया दोस्तों कि समाज में किस प्रकार रहा जाता है, समाज में सब क्या क्या किया जाता है, ठीक है, क्या क्या होता है। तो इसका जो पाठ है वो कहां से प्राप्त होता है? क्या परिवार से प्राप्त होता है, विद्यालय से? बच्चे की बात हो रही है दोस्तों, वयस्क की बात नहीं हो रही है। सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। आप कहोगे परिवार से प्राप्त होता है, मैं कहूंगा क्यों, क्योंकि परिवार में की जो पहली शिक्षिका होती है, परिवार में जो माँ होती है वो बच्चे की क्या होती है, पहली शिक्षिका होती है, वही सिखाती है बच्चों को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में बोला है भारत में बाल विवाह, बाल विवाह का मतलब जिनकी भी 18 साल से उम्र कम है उनका विवाह हो जाना ही क्या है, बाल विवाह कहलाता है। का निरोध, निरोध का मतलब होता है विरोध, क्या होता है, विरोध करना कि ये गलत है। अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखो पारित कब हुआ था, 2006 में, 2008 में, 2011 में या 1997 में? तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 2006 में पारित हुआ था। जबकि बात करें दोस्तों लागू की, और लागू कब हुआ था, है 1 नवंबर 2007 को क्या है ये लागू हो गया था पूरे भारतवर्ष में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? बताइए आपको क्या है करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता लगाना है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। पहले बात करते हैं दोस्तों परिवार की। जो आपका परिवार है ये 2 भागों में से मिलकर बना है। पहले में कौन आता है, एकल होता है, पहला कौन सा होता है, एकल होता है, और दूसरा होता है दोस्तों संयुक्त परिवार। कौन सा, संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार में क्या होता है, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। जबकि बात करें संयुक्त परिवार में, संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके अविवाहित बच्चे जो हैं सभी शामिल होते हैं। तो ऐसा परिवार क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। तो ये वाला तो क्या हमें सही वाला चाहिए था, तो ये तो भाई रॉन्ग है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, आप कहोगे एकदम गलत। दहेज प्रथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, आप कहोगे एकदम गलत। दहेज प्रथा और बाल श्रम सामाजिक बुराई जरूर है, दहेज लेना एक सामाजिक बुराई है, ठीक है, और बालकों से श्रम करवाना ये भी क्या है, एक सामाजिक बुराई है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला है, एकल परिवार। अभी मैंने आपको बताया एकल परिवार में क्या होते हैं, माता पिता होते हैं, माता पिता, और कौन होते हैं, उनके बच्चे, और कौन होंगे, उनके बच्चे। अब देखिएगा केवल पति पत्नी होंगे, आप कहेंगे एकदम गलत। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी आ गए, गलत हो गया। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार एकल परिवार, आप कहोगे एकदम गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। परिवार जिसमें माता पिता हो और उनके अविवाहित बच्चे हों, ऐसा परिवार क्या कहलाता है, आपका एकल परिवार कहलाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या बोला गया है देखिएगा, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं बताइए। यानी पीने के लिए जो पानी क्या हो, सुरक्षित हो, उसको क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा क्या कहेंगे। पीने योग्य पानी, ताजा पानी, नल का पानी या अशुद्ध जल, बताइए क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा क्या कहेंगे आप लोग। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। पीने के लिए जो सुरक्षित पानी होगा उसे पीने योग्य पानी कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला गया है देखिएगा, इसमें आपसे बोला गया है मिनी माता।
अब आपको पता होना चाहिए कि मिनीमाता जो रोग है वो कैसे होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जापान में एक जगह है जहां क्या है, मिनीमाता नाम से वो मशहूर है। कहाँ है ये? जापान में है। और वो ये क्या, ये जगह जो है वो समुद्र के किनारे है। और वहां पर जितनी भी मछलियां आती है उनमें क्या है, एक पदार्थ, एक तत्व पाया गया जिसके कारण काफी लोग घायल हो गए, उनकी मृत्यु तक हो गई, बीमार भी हो गए और उनकी मृत्यु तक हो गई उस मछली को खाने से। तो उस मछली में ज्यादा मात्रा में क्या पाया गया वो आपको बताना है। मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या हो, तो बताइए क्या हो? आर्सेनिक हो, पारा हो, कैडमियम हो, या उपरोक्त सभी। तो आप कहोगे सर क्या होना चाहिए इसमें? पारा। अगर पारा ज्यादा होगा तो पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है आपका? मिनीमाता रोग हो जाता है। और पारे का संकेत क्या होता है दोस्तों? Hg होता है। इसको दूसरी भाषा में मरकरी भी कह देते हैं। क्या? मरकरी भी कह देते हैं, जिसका यूज किसमें होता है? थर्मामीटर वगैरह में किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। इसमें आपसे क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? अब आपको बताना है ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या मीथेन है? क्या जलवाष्प है? आप कहोगे ये तो तीनों है। जब तीनों दिया गया है तो आप क्या लगा दोगे? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और भी होती है, जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपका फ्रिज, एसी में पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। N2O भी होती है। ये सब क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 को करने से पहले जितने भी भाई बहन लाइव देख रहे हैं तो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? अब आपको ये पता होना चाहिए भैया, जल में घुलनशील विटामिन की बात हो रही है तो विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं। आप कहोगे कौन कौन से? एक आपके जो जल में घुल जाते हैं और एक आपके जो वसा में घुल जाते हैं। अब जल में कौन कौन से घुल जाते हैं? वो आपके बी और सी हैं। और वसा में जो घुलनशील होते हैं वो कौन कौन से हैं? KE, DA। देखिए आप इसको एक ट्रिक की सहायता से आप इसको ध्यान रख सकते हो। जैसे कि आपने यहां लिख दिया गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। अब पानी में कौन चली गई? पानी में कौन? पानी यानी जल, कौन गई है? भैंस। भैंस यानी BC, कौन गई है? BC यानी भैंस गई है। और जबकि वसा की बात करें तो वसा हमारा किससे प्राप्त होता है? दूध दही से ही प्राप्त होता है। तो उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं और बैक्टीरिया को ही आप क्या कह सकते हो? कीड़ा कह सकते हो। क्या? कीड़ा कह सकते हो। कीड़ा से आप ध्यान रख सकते हो कि ये आपकी कौन सी है? वसा में घुलनशील है। बात करते हैं दोस्तों विटामिन ए की, कि भाई विटामिन ए जल में घुलनशील। आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है, डी भी नहीं है और के भी नहीं है। कौन सी आपकी? बी वाली करेक्ट हो जाएगी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप बोलोगे बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, यानी हड्डी संबंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आपको इसमें दिया नहीं है वो कौन सा? विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। इसका भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, और विटामिन सी ज्यादातर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? आपको पता होना चाहिए जो गोलकुंडा किला है ये आंध्र प्रदेश में स्थित था, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ है? आपका तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। गोलकुंडा जो आपका किला है ये आपका कहाँ स्थित है? तेलंगाना में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, तेलंगाना में। और ये किसने बनवाया था? ये आपका चोल वंश के शासक ने बनवाया था। चालुक्य, काकतीय या पल्लव? तो आप बोलोगे काकतीय राजवंश के संस्थापक ने ये इसका निर्माण कराया था। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या करना है? वो बताना है जो सुमेलित नहीं है। यही आपके ऑप्शन है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट घड़ियाल। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी, तो ये वाला तो करेक्ट है। प्रोजेक्ट गेंडा और हिम तेंदुआ, इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 1987 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। प्रोजेक्ट लाल पांडा, इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। ये भी सही है, ये भी सही है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में नहीं हुई थी। कब हुई थी? 1973 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, तो 1972 में किया हुआ था। प्रोजेक्ट 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 जो शेर परियोजना है ये कब लागू हुई थी? ये आपकी 1972 में लागू
हुई थी। अब आपको मुझे एक बात और बतानी है कि प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर बाघ दिवस कब मनाते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। जो आपका बाघ दिवस है ये कब मनाया जाता है, अभी अभी मनाया गया है, तो आप इसको कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़, नीड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों, घोंसला, क्या होता है, घोंसला होता है, अब निर्माण नहीं करता यानी स्वयं अपना घोंसला नहीं बनाता। तो आप सभी जानते हैं कौन नहीं बनाता, देखिए कौवा जो है अपना घोंसला खुद बनाता है, ठीक है। चील जो है अपना घोंसला कहां बनाती है, सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चील घोंसला बनाती है। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है। शुतुरमुर्ग जो होता है दोस्तों अपना घोंसला कहां बनाता है, जमीन में थोड़ा सा गड्ढा करेगा और वहां पर क्या घोंसला बना करके अंडे दे देगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, जमीन में गड्ढा करके बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपसे पूछा कि बाघ दिवस कब मनाते हैं, ये आपको मनाते हैं 29 जुलाई को, कब मनाते हैं दोस्तों, 29 जुलाई को मनाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपको मैचिंग करनी है, जिसमें से सूची एक आपकी दी गई है, दूसरी सूची भी दी गई है। अब आपको उसी हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपसे बोला गया है भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, अपीको आंदोलन के प्रणेता कौन है, हरित क्रांति के जनक कौन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है। तो आपको एक चीज तो पता होगी दोस्तों, अगर कुछ नहीं पता होगा, हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन है। तो यानी पहले का सी वाले का कौन सा, सेकंड, और सी का देखो सेकंड किसी में नहीं है, किसमें है, आपके डी वाले ऑप्शन में, तो आपका यही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप और भी ध्यान रखिएगा, और भी मिला लेते हैं, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है आपके, प्रोफेसर राम देव मिश्रा जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है आपके, बताइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है, कमेंट करके बताइए। ये आपके मेधा पाटेकर है, और अपीको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी जो मैचिंग दी गई है वो उनका क्या है, इनमें एक मैचिंग जो है वो गलत है। जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, सही है। भारत का वर्डमैन सलीम अली है। हरित क्रांति का जन्मदाता, विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है, नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉन्ग है, तो ये भी ठीक है। जबकि बात करें भारत में अभी अभी मैंने आपको बताया कौन है, एम एस स्वामीनाथन है, ये अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है, क्या पांडुरंग हेगड़े, आप बोलोगे एकदम गलत। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है, मेधा पाटेकर, कौन है, मेधा पाटेकर है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, पाटेकर है। जबकि पांडुरंग हेगड़े की बात करें, ये किसके जनक है, अपीको आंदोलन, अपीको आंदोलन के जनक कौन है आपके, पांडुरंग हेगड़े है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में क्या बोला गया है, वह कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली, यानी सबसे ऊंचा पेड़ होगा और सबसे ऊंची ही उसकी डाली होगी, उस पर घोंसला बनाता है, क्या कौवा बनाता है, कौवा जो होता है वो किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर बना लेता है। कोयल जो होती है अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में ही अंडे दे देती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चील हो जाएगा। कबूतर की बात करें, ये पुराने मकानों में अपना घोंसला बना देते हैं, पुराने मकानों में और यहाँ खंडरों में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यहाँ खंडरों में क्या है, घोंसला बना देते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्या बोला गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का राज्य पशु कौन है। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है आपकी, जयपुर है, ठीक है, और जयपुर को ही क्या बोलते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। इसका राज्य पशु कौन सा है, क्या बाघ है। बाघ दिवस कब मनाते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि विश्व गैंडा दिवस कब मनाते हैं, विश्व गैंडा दिवस जो है वे कब मनाते हैं, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, विश्व गैंडा दिवस कब मनाते हैं। क्या गाय है, आप कहोगे सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, शेर भी गलत है, कौन सा है आपका, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, और रेगिस्तान कहाँ है आपका, राजस्थान में है। शेर की बात करते हैं, प्रोजेक्ट शेर योजना कब आई थी, 1972 में आई थी। 1973 में बाघ योजना आई थी, ठीक है, प्रोजेक्ट बाघ योजना आई थी, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी जाना जाता है।
बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्या बोला गया है देखिएगा। अभी भी आपसे मैंने पूछा कि विश्व गेंडा दिवस, जो आपका विश्व गेंडा दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे 22 सितंबर को मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, बताइएगा कौन जिम्मेदार है ताजमहल का पीला होने में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है या सल्फर है। सल्फर की बात करें इसका संकेत एस होता है, क्लोरीन की बात करें सीएल होता है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 होता है दोस्तों, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें NO2 होता है। लेकिन इसमें राइट आंसर आपसे पूछा गया है कि ताजमहल का पीला होने का क्या कारण है। अब ताजमहल क्यों पीला होता है, अम्लीय वर्षा के कारण पीला होता है। और अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब बारिश होती है तो बारिश के साथ में एक गैस जो है उसके साथ में मिल जाती है, उसका नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। और बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में क्या बोला है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अब ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है बताइएगा, आप बोलोगे H2O2, ये आपको ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का NO, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है CO2, और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। इसमें आपसे क्या बोला, भारत में गैंडे कहां सुरक्षित हैं, बताइए। कार्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में, या गिर नेशनल पार्क में। गिर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो गिर परियोजना है ये किसके लिए फेमस है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये का बात आपको और ध्यान रखनी है, ये आपकी कहां है, ये आपकी गुजरात में है, कहां है, गुजरात में स्थित है दोस्तों। वही बात करते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क की, ये आपकी कहां है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और कर्नाटक का एक नृत्य है जिसका नाम क्या है, यक्षगान। क्या है, यक्षगान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों जिम कार्बेट नेशनल पार्क की, इसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क जो है इसका पुराना नाम है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये कहां स्थित है, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और उत्तराखंड में भी कहां पर, नैनीताल जिले में स्थित है। बात करते हैं काजीरंगा, काजीरंगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहां है आपका, ये आपका असम में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक कारक है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भौतिक कारक है। अब भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे वायु हो गया आपका, गैस हो गई, वायु गैस, मृदा हो गई, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया। ठीक है, ये क्या है आपके भौतिक कारक, पत्थर हो गया, ये क्या है भौतिक कारक है। क्या पेड़ पौधे हैं, वायु है, मनुष्य सूक्ष्म जीव है। आप कहोगे देखिए पेड़ पौधे क्या है आपके सजीव है, मनुष्य भी सजीव है, सूक्ष्म जीव भी सजीव है, लेकिन बात हो रही है भौतिक कारक की, और भौतिक कारक क्या है आपका वायु है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ में लॉक हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। और प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है देखिएगा, एक सूची एक दी गई है, दूसरी भी दी गई है, और आपको मैचिंग करनी है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, आपका 22 मार्च को मनाते हैं, यानी पहले का तीसरा, और पहले का तीसरा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाते हैं, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 में क्या बोला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा से पढ़ाना चाहिए, यानी पर्यावरण जो विषय है आप कौन सी कक्षा से पढ़ाना चालू करेंगे, बताइएगा कमेंट करके। क्या पहली क्लास से पढ़ाओगे, दूसरी से, आप बोलोगे सर पहली से, गलत हो जाएगा, पहली से क्यों पढ़ाएंगे, छठी में तो खत्म हो जाता है, और नवीं की तो बात ही नहीं है क्योंकि छठी के बाद में तो खत्म हो जाता है। तो तीसरी से 5वीं तक जो है पर्यावरण विषय पढ़ाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या बोला गया है देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। अब आपको नेगेटिव वाला चाहिए, जहां पे भी नेगेटिव की बात है वही लगा दो। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करने की बात हो रही है। आप कहोगे नेगेटिव तो है नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो गलत है। पर्यावरण को खोजने का अवसर, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसलिए गलत है। भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकसित विकास की बात हो रही है, ये भी सही है लेकिन ये गलत है। तो यही वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रट कर याद करना, ठीक है। दत्त कार्य देना, ये क्या है, गलत वर्ड है, ठीक है। केवल शब्द आ जाए, क्या आ जाए, केवल आ जाए, परिभाषा आ जाए, परिभाषा आ जाए, हतोत्साहित आ जाए, ये सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या बोला गया है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा। पर्यावरण की शिक्षा से लाभ है। अब आपको बताना है कि भैया पर्यावरण की जो शिक्षा दी जा रही है इससे कुछ लाभ है या नहीं है, तो बताइए क्या लाभ है। पर्यावरण का महत्व का ज्ञान होता है, ये वाली बात ठीक है, चलो ज्ञान हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों से जानकारी हो जाएगी, ये भी ठीक है। प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात हो जाएंगे, तो ये वाला आपका ये भी ठीक ठाक है, ये भी क्या है आपका करेक्ट है, ये भी ठीक है भाई। एक बात, पर्यावरण का महत्व का ज्ञान हो जाएगा, पर्यावरण में उसका ज्ञान हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण किन किन कारणों से होता है ये भी पता चल जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव से बचने का आपको उपाय भी पता चल जाएगा, क्यों, अगर प्रदूषण हो रहा है तो उसको कैसे बचा जाए, तो ये आप सीख जाओगे। तो आपका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो 3 तो लगा नहीं सकते, इसलिए उपरोक्त तो सभी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। निम्नलिखित में से, ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 24 से, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। अब आपके 6 मुख्य थीम कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, जिसमें से पहला मुख्य थीम क्या है, परिवार, परिवार और मित्र, ठीक है दोस्तों। दूसरे की दोस्तों बात करते हैं, दूसरा क्या है, भोजन, दूसरा भोजन है। तीसरे की बात करते हैं पानी, तीसरा क्या है, जल है। चौथे की दोस्तों बात करते हैं आवास, क्या है, आवास है दोस्तों। पांचवें की दोस्तों बात करते हैं, पांचवा क्या क्या है आपका, यात्रा। और छठवें की दोस्तों बात करते हैं, छठवें का नाम क्या है, हम चीजें कैसे सीखते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, कैसे सीखते हैं, यहां लिख दे रहा हूं, सीखते हैं। ये आपके क्या है, 6 जो क्या है मुख्य थीम है, और उपथीम कितने हैं, उपथीम 4 हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब हमसे क्या पूछा, मुख्य थीमों में से एक नहीं है, तो आप कहो सर देखो आवास भी है, हम चीजें कैसे बनाते हैं ये भी है, भोजन भी है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा इसलिए यही वाला क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की। अब प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, यानी हमको नेगेटिव चाहिए। अब नेगेटिव पॉइंटों को ढूंढना चालू कर दो। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित की बात हो रही है, बात सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने के अवसर देने की बात हो रही है, ये भी ठीक है। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं, बात मिल गया, यही क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड बोला है, परिभाषाओं पर बल नहीं दिया जाता। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, एकीकृत है, ये भी ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, पढ़ते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। आपको नेगेटिव वाला चाहिए तो नेगेटिव पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना होगा। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, यह भी ठीक है। बच्चे को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, यह भी बात ठीक है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा है, यही वाला हो जाएगा। बच्चों को जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, यह भी ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला सी है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यही करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में आपसे क्या बोला है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना,
क्या बताता है? अब आपको ये बताना है कि भाई पर्यावरण की जो शिक्षा में बोझ के बिना जो सीखना शब्द है ये आपको क्या सिखाता है, तो आप बताइए। स्कूल बैग कम करना, यानी स्कूल का जो बैग का वजन है वो कम करना, आप कहोगे एकदम गलत। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का अध्यायों की कमी, यानी अध्यायों का मतलब चैप्टर कम करना, आप कहोगे नहीं। अवरोध का भार कम करने की जरूरत है, यानी जो फालतू की जो चीजें एक्स्ट्रा चीजें हैं उनका जो भार होता है वो कम करना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में क्या बोला है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको बताया असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है? ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और गेंडा दिवस कब मनाते हैं? ये आपके 22 सितंबर को मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब उत्तर प्रदेश में एक ही है जिसका नाम क्या है? दुधवा है, चंद्रप्रभा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? ये आपका उत्तर प्रदेश में। गुजरात की बात करते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क जो है, जो आपका गिर नेशनल पार्क है ये आपका कहां स्थित है? ये भी आपका गुजरात में स्थित है। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान के भरतपुर में केवला देव है, रणथंभौर है, ये सारे क्या है? राजस्थान के हैं। तो एक लिख लो केवला देव, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये आपके हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। अब प्रश्न नंबर 29 में क्या बोला गया है? पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, बताइएगा। पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, बताइएगा। विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखना, क्या आपका यह अभिप्राय? आप बोलोगे ये तो नेगेटिव बात है, हमें नेगेटिव, हमें पॉजिटिव चाहिए। पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान कराना, विद्यार्थियों का मनोरंजन कराना, गलत हो जाएगा। पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, इससे भी बढ़िया ये वाला है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आप पर्यावरण से आपका क्या, आप पर्यावरण क्यों पढ़ा रहे हो? ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। साइलेंट वैली, जिसको क्या बोलते हैं? शांत घाटी हिंदी में कहते हैं, क्या बोलते हैं? शांत घाटी कहते हैं दोस्तों। और सीटेट का फेवरेट प्रश्न है, कहां स्थित है? क्या आपका केरल में स्थित है, गोवा में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, या तेलंगाना में स्थित है? तो आप कहोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। केरल में ही क्या है? नावों की रेस होती है। नावों की रेस कहां होती है आपकी? केरल में ही होती है नावों की रेस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नावों की जो रेस है ये कहां होती है? आपकी केरल में ही होती है, ठीक है। चलिएगा, और प्रश्न नंबर फर्स्ट को भी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सभी भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? मैं आपको अच्छी तरीके से मैराथन क्लास में भी बता चुका हूं कि जो परिवार आपके होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका एकल परिवार होता है और एक आपका संयुक्त परिवार होता है। एक आपका एकल परिवार हो गया दोस्तों और दूसरा आपका कौन सा हो गया? संयुक्त परिवार हो गया। अब उनमें से आप बताना है कि इनमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, हमें कैसा चाहिए था? नेगेटिव। तो देखिएगा नेक्स्ट, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। वे समान आवास भोजन सामान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, सही बात है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो, ये भी बात सही है। तो आपका नेगेटिव वाला चाहिए था, नेगेटिव वाला किसमें है? बी में है। सबकी आय अलग अलग जमा नहीं होगी, सबकी आय एक ही जगह जमा होगी, चाहे परिवार कैसा भी हो। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? बताइए ऐसा कौन सा रोग है जो जल से नहीं होता, यानी जल के कारण नहीं होता, ये आपको बताना है। बताइएगा ऐसा कौन सा रोग है जो जल के कारण नहीं होता? आप कहोगे सर हैजा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है या एड्स है? आप सबको पता है क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा, ये जल से नहीं फैलता दोस्तों। जबकि हैजा है, मलेरिया है ये, ठीक है, ये आपका पेचिस है,
पेचिस है, पेचिस है, पीलिया है, ये दूषित जल के कारण फैलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन करना है, यानी इनमें से कौन सा रोग है जो प्रदूषण के कारण फैलता है। तो बताइएगा कौन सा रोग है जो आपका प्रदूषण के कारण फैलता है, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से रोग हैं जो प्रदूषण के कारण फैलते हैं। देखिए, कैट क्राई सिंड्रोम ये प्रदूषण के कारण नहीं फैलता, जबकि मिनीमाता फैलता है। अब दोनों होने चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। उच्च रक्तचाप ये है नहीं है। हैजा पानी के कारण फैलता है, ये भी आप जानते हो। लेकिन जो मिनीमाता है और फ्लूओरोसिस है, ये क्या है, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले क्या है, रोगों का युग्म है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रदूषण के कारण होने वाले रोग। मिनीमाता किसके कारण होता है आप जानते हो, मछली में जो HG यानी पारा जो इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो वहां पर क्या होता है, मिनीमाता रोग हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक दूसरे से जुड़े जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है, जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, वो श्रृंखला क्या कहलाती है, क्या खाद्य जाल कहलाता है, खाद्य नेटवर्क कहलाता है, जैव भार का पिरामिड कहलाता है, या पौष्टिक स्तर कहलाता है। तो आप बोलोगे क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। सब जानते हैं 71% जो है क्या है, पृथ्वी पर जल है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कितने प्रतिशत, क्या 1/3 है, 2/3 है, 3/3 है, या आधा है। कमेंट करके बताइएगा कितना। आपको मैंने बताया कितना, 71%। तो 71% लगभग कितना है आपका, कितना, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कितना तिहाई है। आप बोलोगे 3/3 नहीं है, इनमें से तो कोई है ही नहीं है, तो तिहाई नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, चौथाई। क्या कर लो, यहाँ चौथाई कर लो दोस्तों, ये गलत हो गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 3/4 जो है क्या है, जल से ढका हुआ है। ये भी आपको पता रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करने ये जो 71% है ये ढका हुआ है जल से, लेकिन इसमें से भी 97% जो पानी है ये क्या है, महासागरों का है। किसका है, महासागरों का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो पीने योग्य नहीं है। और 2% जो जल है वो क्या है आपका, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और 1% केवल क्या है, पीने योग्य है, जो कि नदियों में है, झीलों में है। ये आपको ध्यान में रखना है, या भूमिगत है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। इटाई रोग जल में से किस धातु के घुलने के कारण होता है, बताइए। जो इटाई रोग है, जल में कौन सी धातु घुल जाती है तो इटाई रोग हो जाता है, ये आपको बताना है, बताइएगा। क्या पारा, कैडमियम, कैल्शियम, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, कैल्शियम तो हड्डियों के लिए होता है और ये विटामिन डी में पाया जाता है, जबकि कैडमियम की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पारा जो होता है इसकी अधिकता से मिनीमाता रोग हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मिनीमाता रोग। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल से संबंधित नहीं है। क्या हैजा है, कसरा है, डायरिया है, या पीलिया है, बताइए। तो आप बोलोगे कसरा जो है ये जल से संबंधित नहीं है दोस्तों। जल से संबंधित मलेरिया आपका होता है, पीलिया होता है, हैजा होता है, डायरिया होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। इसमें आपसे हो रहा है जल की आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी। किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा, फेदोमीटर के द्वारा, या मर्केली स्केल के द्वारा। आपको पता होना चाहिए बैरोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, वायु दाब। ठीक है, वायु दाब को मापते हैं। हाइड्रोमीटर के द्वारा किसको मापते हैं, आपकी आर्द्रता को मापते हैं। जबकि फेदोमीटर की बात करें तो समुद्र की गहराई, किसको मापा जाता है दोस्तों, समुद्र की गहराई को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जबकि बात करें मर्केली स्केल से, मर्केली स्केल से क्या, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, तीव्रता को मापते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे बोला निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल फसल है, बताइए। क्या कपास है, जेट्रोफा है, गन्ना है, या आलू है, बताइएगा कमेंट करके कि कौन सी
बायोडीजल की फसल है। आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जेट्रोफा क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या करना है, देखिएगा कौन सा सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित का मतलब सुमेलित नहीं है, यहाँ ये गलत लिख गया है दोस्तों। क्या आपको लिखना है सुमेलित, ठीक है, सुमेलित नहीं है। सुमेलित का मतलब मैचिंग नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा अब आपको बताना है कौन सी सुमेलित नहीं है। आप सभी जानते हो कि जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं, तो आप कहोगे ये तो करेक्ट बात है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी सही है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, जबकि पर्यावरण संरक्षण जो दिवस है ये आपका 22 मई को नहीं मनाते। तो ये आपका कब मनाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर को मनाते हैं। 22 मई को क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, आपका राइट वाला ए हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो शेयर जरूर करिएगा। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है, अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता, बताइएगा। ये मैंने कई बार करा है क्योंकि ये बार बार आ चुका है एग्जाम में, 4-5 बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने बार बार इसको ले रहा हूं। तो नीड़ का मतलब क्या होता है, घोंसला, क्या होता है, घोंसला होता है। मैं आपको हर बार मैंने आपको बताया। और कौन निर्माण नहीं करता, आपका कोयल नहीं करती, ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि कौवा क्या है, घोंसला बनाता है। चील जो है सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है, और शुतुरमुर्ग जो है वो जमीन के अंदर थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें अंडे देता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपको क्या करना है, इसमें आपको मैचिंग करनी है। देखिएगा सूची बंदी है, सूची दूसरी दी गई है। अब आपको मैचिंग करनी है कि हाथी जो परियोजना है ये कब आई थी, ये आपको बतानी है। और रेड डाटा बुक की पहली बार कब प्रदर्शित की गई थी, ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये भी आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा। तो सब जानते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब आया था, 1986 में आया था। और तीसरे में देखो ये होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, अब इनमें मैच कर लो। और आगे जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता जो आपका अधिनियम है ये आपका कब आया था, सन 2002 में ही आया था। तो यानी बी का तो बी हो गया, तो आप कहोगे ये इसमें पहला दिया, ये कट गया, यही वाला आपका हो गया। जबकि बात करते हैं रेड डाटा बुक की। रेड डाटा बुक 1966 में आई थी, और हाथी भी जो परियोजना है ये आपकी 1992 में लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में क्या करना है, आपको सुमेलित नहीं करना है, यानी जो आपका गलत है वो आपको बताना है। 11 जुलाई को क्या जनसंख्या दिवस मनाता है, अभी भी मैंने आपसे पूछा, करेक्ट बात है। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण जो दिवस है 26 नवंबर को मनाते हैं। और राजाजी राष्ट्रीय जो उद्यान है ये आपका राजस्थान में स्थित है, आपका वो एकदम गलत। ये आपका कहां स्थित है, यूके, यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और उत्तराखंड में ही क्या है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका कहां है, आपका उत्तराखंड में है। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है, जयपुर है। क्या है आपकी इसकी राजधानी, जयपुर है दोस्तों। और आमेर का किला भी जयपुर में ही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जयपुर को ही पिंक सिटी कहते हैं। और जयपुर का एक आपको, जयपुर में किसी भी जिले का एक आपको बताना है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान का कोई भी राष्ट्रीय उद्यान बताइए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है, ये आपको बताना है। यानी चावल पे अगर हम पॉलिश कर दें तो इनमें से कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाएगा, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाएगा, बताइए। एक्सकॉर्बिक अम्ल नष्ट हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल नष्ट हो जाएगा, थायरोक्सिन या थायमीन, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे भाई चावल पे अगर पॉलिश कर दोगे तो विटामिन जो आपका B1 है ये नष्ट हो जाएगा, और विटामिन B1 की वजह से कौन सा रोग हो जाएगा, वेरी वेरी रोग हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब वेरी वेरी रोग हो जाएगा तो कौन सा विटामिन है, B1, और B1 को ही क्या बोलते हैं, थायरिन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। विटामिन आपके कितने होते हैं, जल में घुलनशील आपके BC होते हैं,
और जबकि वसा की बात करें तो KEAD, ये भी मैंने आपको ट्रिक की सहायता से मैंने आपको बताया है, ध्यान में रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अब आपको ये पता होना चाहिए खरीफ की जो फसल है कब बोई जाती है, ये आपकी जून और जुलाई में बोई जाती है, ये ठीक है दोस्तों, जुलाई में बोई जाती है। और काटी कब जाती है? ये आपकी अक्टूबर से ये आपकी नवंबर में काटी जाती है, ये आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है, नवंबर तक काटी जाती है दोस्तों। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है बताइएगा कमेंट करिए, कौन कौन सी आती है। आप बोलोगे सर चावल भी आती है, क्या आती है? चावल आती है, आपकी गन्ना आती है, गन्ना है, मक्का है, ये आती है, इसके अंदर आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन खरीफ की फसल नहीं है, तो आप बोलोगे गेहूं नहीं है। अब गेहूं नहीं है तो गेहूं किसकी फसल है? आप बोलोगे सर रबी की फसल है दोस्तों। और रबी की फसल में क्या आता है? गेहूं आता है आपका, ठीक है, जौ आता है, चना आता है, मटर आता है और सरसों आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में क्या बोला है? यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के कुछ उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है बताइए? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज लवण? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या पढ़ाना चाहता है। आप जानते हो कि भाई इनमें कोई प्रोटीन तो पाया नहीं जाता, क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे क्या बोला है? सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, बताइए सबसे अधिक या सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? क्या उड़द की दाल में पाई जाती है, क्या अरहर की दाल में पाई जाती है, मटर में पाई जाती है, ये आपका सोयाबीन में पाई जाती है? तो आप क्या बोलोगे? सोयाबीन में पाई जाती है। अब कितनी पाई जाती है? लगभग 40% इसमें प्रोटीन पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आप बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। शहद का प्रमुख घटक है, बताइए क्या ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है या माल्टोज है? कमेंट करके बताइएगा शहद का जो प्रमुख स्रोत है ये क्या है। आपको पता होना चाहिए कि शहद का जो प्रमुख घटक है वो क्या है? आपका फ्रक्टोज है। क्या है दोस्तों? फ्रक्टोज है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फ्रक्टोज भी कह देते हैं, फ्रक्टोज भी कह देते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आपसे क्या बोला गया है देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, बताइए, यानी जिसे खाते हैं और तुरंत उन्हें एनर्जी आ जाती है उसका स्रोत क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है या खनिज लवण है? आप बोलोगे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, इससे आपको तुरंत एनर्जी आती है। एनर्जी प्रोटीन से भी आती है, विटामिन से भी आती है, खनिज लवण से भी आती है, बट ये तुरंत नहीं आती, कुछ समय बाद आती है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। आयोडीन से रिलेटेड है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या मलेरिया होता है? ये तो मच्छरों से होता है, सभी जानते हैं, ठीक है। घेगा होता है, पोलियो होता है, मधुमेह होता है? बताइएगा, इसको डायबिटीज भी कहते हैं मधुमेह को, तो बताइएगा कौन सा रोग होता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप बोलोगे कौन सा रोग होता है? सर घेंगा नामक रोग होता है दोस्तों। इससे क्या होता है? जो त्वचा होती है वो काफी मोटी हो जाती है, ये मीठा खाने के कारण होती है, मीठा खाने के कारण होती है मधुमेह की बीमारी खाने से, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे क्या बोला? रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए हैं, वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक का अपनाने की जरूरत है? बताइए, बताओ वो किस तकनीकों को क्या है अपनाएगा? तकनीकी के मतलब वो कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाएगा जिससे क्या है 4 किलो का मुरब्बा जो है वो बन सके और सुरक्षित रह सके? बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। सभी भाई बहन कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, कमेंट करके बताइएगा क्या संरक्षण होगा, क्या परिरक्षण होगा, अपघटन होगा या पाश्चुरीकरण होगा? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिरक्षण हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? जो आंवला होंगे वो सही रहेंगे, यानी बेकार नहीं होंगे। और आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, स्कर्वी नामक रोग होता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की। निम्नलिखित में से
कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? सदाबहार पेड़ नहीं है, बताइए। क्या नीम है, इमली है, बबूल है या शहतूत है? बताइएगा कौन सा नहीं है? शहतूत है, बताइए। ये शहतूत गलत लिख गया है, ये शहतूत ऐसे लिखता है, शहतूत। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी वाला ही हो जाएगा। जो शहतूत है ये सदाबहार पेड़ नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? बताइए। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, ये आपको बताना है। क्या गुजरात का अर्थ शुष्क क्षेत्र से है? आप ये बताओगे? आप कहोगे भाई गुजरात का शुष्क क्षेत्र से नहीं है, एकदम गलत हो जाएगा। पूर्वीय घाट गलत, पश्चिमी घाट और मध्य। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके एमपी में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसका क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। पश्चिमी घाट किसको बोलते हैं? केरल को कहते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और केरल में ही क्या है? शांत घाटी। शांत घाटी जो राष्ट्र उद्यान है ये कहाँ है आपका? ये भी आपका केरल में ही है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? अभी अभी जस्ट मैंने बताया, उत्तराखंड की पहले बात करते हैं तो फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और एक और है, ये आपको बताना है कौन सा? राजाजी। क्या? राजाजी। राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका कहाँ है? ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है। जो आपका मध्य प्रदेश है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एमपी में क्या है? सर्वाधिक वन है। उत्तर प्रदेश की दोस्तों बात करते हैं तो दुधवा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, चंद्रप्रभा है। ठीक है, केरल की बात करते हैं दोस्तों, अभी भी मैंने आपको बताया शांत घाटी। क्या है? शांत घाटी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ है? केरल में ही है। केरल में ही नावों की रेस होती है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की। इसमें आपसे क्या बोला? निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? बताइए। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके। तो आप बोलोगे क्या राजस्थान है, क्या उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है या पश्चिम बंगाल है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और भारत में पूरे विश्व के मैंग्रोविन जो वनस्पति होती है, विश्व का लगभग कितना है? मात्र 5% पाई वनस्पति जाती है, सिर्फ 5% ही वनस्पति पाई जाती है। ये भी आपको इसमें ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृत सागर क्या है? ये सीटेट में कई बार आया हुआ है। मृत सागर क्या है? और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है कि मृत सागर क्या है। ऐसा सागर जिसमें पानी क्या हो? जहरीला हो। ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज्यादा नमकीन हो। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे और तीव्र गति से आते हो। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक हो। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा सागर, मृत सागर उसे बोलते हैं जिसका क्या हो? ज्यादातर पानी क्या हो? चाहे सागर हो चाहे उसका पानी ज्यादातर क्या हो? नमकीन हो। वही क्या कहलाता है? आपका मृत सागर कहलाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम, अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? यानी ऑस्ट्रेलिया के तो पूर्व में स्थित है, पश्चिम में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है, और जबकि अफ्रीका की बात करें तो उसके पूर्व में स्थित है। तो बताइएगा ऐसा कौन सा है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे कौन है? हिंद महासागर है दोस्तों। क्या है? हिंद महासागर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? बताइए। क्या चीन की खाई है, मरीना की खाई है, अरब की खाई है या सिज्म की खाई है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सी खाई है। तो आप बोलोगे जो आपकी मरीना की जो खाई है ये क्या है? सबसे ज्यादा गहरी खाई है समुद्र की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, और इस बार भी आएगा ही आएगा। इसमें आपसे पूछा है कोकण। कोकण जो आपका रेलवे जो है ये जोड़ता है, सीधे जुड़ती है। बताओ किसको जोड़ती है? बताइएगा किसको जोड़ती है? यानी कोकण जो रेल है वो सीधे जोड़ती है। अब किसको जोड़ती है? कमेंट करके आपको बताना है। क्या मंगलौर और मुंबई को जोड़ती है, कोची और गोवा को जोड़ती है, कोलम और कोझिकोड को जोड़ती है, या अल्पुजा और मंगलौर को जोड़ती है? कमेंट करके बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलौर और मुंबई को जोड़ती है। ये आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट
हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है बताइएगा। क्या आपका NH4 है, NH44 है, NH10 है या NH5 है? कमेंट करके बताइएगा कि नेशनल जो हाईवे है वो क्या है, सबसे लंबा नेशनल राष्ट्रीय हाईवे आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा सबसे लंबा कौन सा है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे सर आपका NH44 है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी कुल लेंथ कितनी है, 3745 किलोमीटर क्या है इसकी लेंथ है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।